राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंशु भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज है 18 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि। आज राहु काल सुबह 10:44 से दोपहर 12:21 तक है। चलिए आप सभी की मंगल कामना के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज माता संतोषी के पूजन का दिन है। माता संतोषी की अपने भक्तों पर कृपा कैसे होती है, इसे हम आज एक कथा के माध्यम से सुनेंगे। बोलिए संतोषी माता की जय। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी, जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों का जूठा 7वें पुत्र को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उड़ गए। तब माँ ने उनकी 6 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी आप जैसा ठीक समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपने लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझीदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो वह
शीघ्र लौट आता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है। चलता मुकदमा खत्म हो जाता है। कलह क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति होती है। घर में धन जमा हो तो धन जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना, सुनना, इसके ओम बीज कम नहीं टूटे। लगातार नियम पालन के करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी है तो माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल कर देती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुन वह वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिन बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सब सरलता से कहती, भैया पत्र आए हैं, रुपया आए हैं, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी जल्दी ही आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से। वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे इसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूँ, वहाँ कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, आप ही कोई राह दिखाए कि वहाँ कैसे जाऊँ। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर और दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात कह सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं कभी सपने की बात भी सच होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई मेरी बात मानो, इस तरह सांच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना। क्या तेरा जाता है?
बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया। फिर भी घी का दीपक जला, दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना, कपड़ा व सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने आई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसी है? माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी को रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? संतोषी माता की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बना लाई। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसको इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई। उसने गट्ठा को आंगन में डाल दिया, जोर से 3 आवाजें दी। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देख व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए हैं। जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, कामकाज कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। अब मुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खापरे में पानी मांगती है। वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। तुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती न थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। अब सब मालूम हो गया। जब जेल की रोटी खाएगा, बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है? यह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी। अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना।
लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 माह बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मुंड के समान ओठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देख रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी, वही प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसको सास ने क्रोध भरी वाणी में कहा, अरे इसे देखकर कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख है, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो यह कथा सुने या पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण करना। प्रिय भक्तों, अब हम आगे के वीडियो में वैशाख मास महात्म्य की कथा अध्याय 6 का श्रवण करेंगे। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। सूत जी कहते हैं कि महात्मा नारद के वचन सुनकर राजर्षि अम्बरीश ने विस्मित होकर कहा, महामुने, आप मार्गशीर्ष आदि पवित्र महीनों को छोड़कर वैशाख मास की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? उसी को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बतलाते हैं? यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या और किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपा निधे, उस समय किए जाने वाले पुण्य कर्म का आप मुझे उपदेश कीजिए। जगत गुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश और काल का मिलना भी बड़ा कठिन होता है। राज्य प्राप्ति आदि दूसरा कोई भी भाव हमारे हृदय को इतनी शीतलता नहीं प्रदान करता जितनी कि आपका यह समागम। नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था, पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है, उससे भी अधिक दुर्लभ है वह मनुष्य की योनि में जन्म लेना। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होनी तो और भी कठिन है, उसने भी अत्यंत दुर्लभ है। भगवान वासुदेव में भक्ति और उसके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना तो और भी कठिन। माधव मास माधव लक्ष्मीपति को बहुत प्रिय है। माधव वैशाख मास को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान, दान तथा जप आदि का अनुष्ठान करते हैं वे ही मनुष्य धन्य एवं कृतकृत्य है। उनके दर्शन मात्र से पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं और वे भगवत से भावित होकर धर्माचरण के अभिलाषी बन जाते हैं। वैशाख मास की जो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अंतिम 5 दिन है वे समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। राजेंद्र, जिन लोगों ने वैशाख मास में भली भांति के उपचारों द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन से नहीं प्राप्त होती? जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है। राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख
सदा दान करने में अधिक प्रसन्नता, उदारता तथा उत्तम धैर्य, ये सब कुछ भगवान श्री विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। महात्मा नारायण के अनुग्रह से ही मनवांछित सिद्धियां मिलती है। जो कार्तिक में, माघ में तथा माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख मास में स्नान करके मधुहंता लक्ष्मीपति दामोदर की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होता है। भूप जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में स्नान करने से अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि नष्ट हो जाती है। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। भगवान विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है, अतः इस महीने के आने पर मनुष्यों को पवित्र करने वाले पुण्य जल से परिपूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ अथवा सरस्वती तीर्थ में सूर्य उदय से पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या का फल भोगने के पश्चात अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण अनामय, रोग व्याधि से रहित है। उन गोविंद देव की आराधना करके तुम भगवान का पद प्राप्त कर लोगे। राजन, देवाधिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला मनुष्य यम नियमों का पालन करे, शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, हविष्यमान भोजन करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहे तथा हृदय में भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए कृच्छ आदि तपस्वियों के द्वारा शरीर को सुखाए। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आए, उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा सहित धेनु दान दे तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ त्रुटि हुई हो उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करे। भूपाल, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिया है, उसी प्रकार माधव मास भी मधुसूदन को बहुत प्रिय है। इस तरह उपर्युक्त नियमों के पालन पूर्वक 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करके अंत में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करे। अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से जो मैंने सुना था वह सब वैशाख मास का महात्म्य तुम्हें कह सुनाया। अम्बरीश ने पूछा, मुने, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता? मुझे मोह क्यों हो रहा है? नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है, तथापि इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति अचिंत्य है, उनकी कृति में विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो गए। अतः धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म होती है। भूपाल, तुमने सुना होगा, अजामिल अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही रहता था। तथापि मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा, पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी यदि आग का स्पर्श किया जाए तो वह शरीर को जलाती ही है, उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी यदि श्री गोविंद का नाम उच्चारण किया जाए तो वह पाप राशि को भस्म कर डालता है। तथा जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं विचित्र है, कर्म विचित्र है तथा कर्मों की शक्तियां भी विचित्र है। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया हो वही कर्म महान है, फिर वह अल्प परिश्रम साध्य हो या अधिक परिश्रम साध्य। छोटी सी वस्तु से भी बड़ी वस्तु का नाश होता देखा जाता है। जरा सी चिंगारी से बोझ तिनके स्वाहा हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उनके अनजान में से किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वीर, जिसके हृदय में भगवान श्री विष्णु की भक्ति है, वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी
पुण्य कार्य करता है तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। अतः माधव मास में माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मन वांछित कामना को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं है। शास्त्रोक्त विधि से किया जाने वाला छोटे से छोटा कर्म क्यों न हो, उसके द्वारा बड़े से बड़े पाप का भी क्षय हो जाता है तथा उत्तम कर्म की वृद्धि होने लगती है। राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से फल में अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वह कई प्रकार से जानी जाती है। महाराज, जो भाव से हीन है, जिसके हृदय में उत्तम भाव एवं भगवान की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश तथा काल में जा जाकर जीवन भर पवित्र गंगा जल से नहाता और दान देता रहे तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता, ऐसा मेरा विचार है। अतः मेरे हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः काल करने वाला जो विशुद्ध चित्त पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। अतः भूपाल, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला होता है। जैसे हरिनाम के भय से राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने के समय प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी प्रकार प्रातः काल वैशाख मास के स्नान से पाप भी दूर हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। इसके आगे हम श्री संतोषी माता की चालीसा का श्रवण करेंगे। बंदो संतोषी चरण रिद्धि सिद्धि दातार, ध्यान धरत ही होत नर दुख सागर से पार। भक्तन को संतोष दे संतोषी, तव नाम कृपा करहु जगदम्ब अब आया तेरे धाम। जय संतोषी मात अनुपम, शांतिदायिनी रूप मनोरम, सुंदर वरण चतुर्भुज भुजा वेश मनोहर ललित अनूपा, श्वेतांबर रूप मनहारी, माँ तुम्हारी छवि जग से न्यारी। दिव्य स्वरूपा आयत लोचन, दर्शन से हो संकट मोचन। जय गणेश की सुता भवानी, रिद्धि सिद्धि की पुत्री ज्ञानी, अगम अगोचर तुम्हारी माया, सब पर करो कृपा की छाया। नाम अनेक तुम्हारे माता, अखिल विश्व है तुमको ध्याता। तुमने रूप अनेकों धारे, को नहीं सके चरित्र तुम्हारे। धाम अनेक कहाँ तक कहिए, सुमिरन तब करके सुख लहिए। विंध्याचल में विंध्यवासिनी, कोटेश्वर सरस्वती सुहासिनी। कलकत्ते में तू ही काली, दुष्ट नाशिनी महाकराली। संबलपुर बहुचरा कहाती, भक्त जनों का दुख मिटाती। ज्वाला जी में ज्वाला देवी, पूजत नित्य भक्त जन सेवी। नगर बम्बई की महारानी, माँ लक्ष्मी तुम कल्याणी। मदुरा में मीनाक्षी तुम हो, सुख दुख सबकी साक्षी तुम हो। राजनगर में तुम जगदम्बे, बनी भद्रकाली तुम अम्बे। पावागढ़ में दुर्गा माता, अखिल विश्व तेरा यश गाता। काशीपुराधीश्वरी माता, अन्नपूर्णा माता सुहाता। सर्वानंद करो कल्याणी, तुम ही शारदा अमृतवाणी। तुम्हारी महिमा जल में थल में, दुख दारिद्र सब मेटो पल में। जेते ऋषि और मुनीषा, नारद देव और देवेशा। इस जगती के नर और नारी, ध्यान धरत है मात तुम्हारी। जा पर कृपा तुम्हारी होती, वह पाता भक्ति का मोती। दुख दारिद्र संकट मिट जाता, ध्यान तुम्हारा जो जन ध्याता। जो जन तुम्हारी महिमा गावे, ध्यान तुम्हारा कर सके पावे। जो मन राखे शुद्ध भावना, ताकि पूर्ण करो कामना। कुमति निवारी, सुमति की धात्री, जयति जयति माता जगधात्री। शुक्रवार का दिवस सुहावन, जो व्रत करे तुम्हारा पावन। गुड़ छोले का भोग लगावे, कथा तुम्हारी सुने सुनावे। विधिवत पूजा करे तुम्हारी, फिर प्रसाद लावे शुभकारी। शक्ति सामर्थ हो जो धन को, दान दक्षिणा देवी प्रण को। वे जगती के नर और नारी, मन वांछित फल पावे भारी। जो जन शरण तुम्हारी जावे, सो निश्चय भव से तर जावे। तुमरो ध्यान तुम कुवारी ध्यावे, निश्चय मन वांछित वर पावे। सधवा पूजा करे तुम्हारी, अमर सुहागिन हो वह नारी। विधवा धर के ध्यान तुम्हारा, भवसागर से उतरे पारा। जयति जयति जय संकट हरणी, विघ्न विनाशन मंगल करणी। हम पर संकट है अति भारी, वेगी खबर लो मात हमारी। इस दिन ध्यान तुमरो ध्याता, देह भक्ति वर हमको माता। यह चालीसा जो नित गावे, सो भव सागर से तर जावे। प्रिय भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।